दोस्तों, एक मरतबा शुएब अख्तर ने कहा था कि आपको फास्ट बॉलर बनने के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है। फास्ट बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करते हैं। दुनिया में ऐसे कई खतरनाक पेयर्स हैं और गुजरे हैं जो अपनी तंदोतेज डिलीवरीज और नपी तुली बॉलिंग से मुखालफिन की सफ़ों में इंतशार बर्पा कर देते हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ही खतरनाक ओपनिंग बॉलिंग पेयर्स का जिक्र करेंगे जो हमेशा से ही बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए दर्द सर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वकार यूनुस एंड वसीम अकरम। दोस्तों, जब तक दुनिया में क्रिकेट खेली जाती रहेगी तब तक दुनिया क्रिकेट इन 2 डब्ल्यूज को खराजे तहसीन पेश करती रहेगी। वसीम एंड वकार 2 ऐसे गजबनाक बॉलर्स थे जिनकी जोड़ी आज तक सबके दिलों में ताज़ा दम है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बड़े हरीफैन थे। इनकी ग्राउंड में एक दूसरे से कभी नहीं बनती थी। ये अक्सर एक दूसरे से झगड़ते थे। इनकी अदावत इन्हें ग्राउंड में भी चैन नहीं लेने देती थी और ये अपनी इसी अदावत और राइवलरी की वजह से मुखालफिन को बेचैन कर देते थे। एक दूसरे से आगे निकलने और ज़्यादा विकेट्स लेने की कोशिश में ये मुखालफिन की सफ़ों में ताबड़तोड़ घुस जाया करते थे। वकार, जो कि अपने दौर के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर थे, इनकी तबाहकुन यॉर्कर्स आज भी इनकी याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि इनके तबाहकुन यॉर्कर्स से बचने के लिए टीमें अपने बूटों पर स्टील के टोल लगवाया करती थीं। ये LBW और क्लीन बोल्ड करने के माहिर थे, जबकि इनके नापसंदीदा बेस्ट पार्टनर भी इनकी तरह वेरी बेस्ट थे, जिन्हें आज दुनिया किंग ऑफ स्विंग कहती है। ये दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकते थे। इनके यॉर्कर्स, स्लो डिलीवरीज, इन स्विंग बाउंसर्स नहायत तबाहकुन थे। इन दोनों ने मिलकर महज 56 टेस्ट मैचेस में 22 की औसत के साथ 476 विकेट्स हासिल की हैं। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लीथल बॉलिंग अटैक था। नंबर 2, एलन डोनाल्ड एंड शॉन पॉलक। दोस्तों, फास्ट बॉलर्स की सरजमीन साउथ अफ्रीका ने भी ऐसे कई नामी ग्रामी फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पैदा किए हैं जो दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखते। इन्हीं शोराफाक नामों में 2 नाम एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक का भी है। ये भी 90 की दहाई में दुनिया के खतरनाक तरीन जोड़ी थी। मीडियम और पेस बॉलिंग का ये हसीन इम्तजाज किसी भी खतरनाक टीम को तिगनी का नाच नचाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि एक जानिब एलन डोनाल्ड की तेज़ गजबनाक डिलीवरीज, जबकि दूसरी जानिब पॉलक की मीडियम मगर नपी तुली इन स्विंग बॉलिंग। ये दोनों बड़ी से बड़ी और तगड़ी टीमों को अपने लिए प्लानिंग करने पर मजबूर कर देते थे। डोनाल्ड साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे बॉलर थे जिसने 300 का हिस्सा अबूर किया, जबकि पॉलक पहले ऐसे थे जिसने विकेटों में 400 का हिस्सा अबूर किया था। नंबर 3, कोर्टनी वाश एंड कर्टली एम्ब्रोज। दोस्तों, 90 की दहाई में जब मजबूत वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन कमज़ोर हो गई तो ऐसे मौके पर 2 मजबूत पिलर्स ने वेस्ट इंडियन टीम को सहारा दिया। इन 2 पिलर्स का नाम कोर्टनी वाश एंड कर्टली एम्ब्रोज था। 90 की दहाई के आगाज़ में क्रिकेट में कदम रखने वाले कोर्टनी वाश और एम्ब्रोज एक ऐसा यूनिक पेयर था जो अपने ख़तरनाक बाउंसर से किसी भी मजबूत टीम को ज़ेर कर लेते थे। इनके सामने आने से अपने दौर के बड़े बड़े बैट्समैन भी खाइफ थे, क्योंकि लंबे लंबे बाजू और गैर मामूली हाइट इनका सबसे बड़ा हथियार थे। एम्ब्रोज की 6 फुट 7 इंच लंबी हाइट का मतलब था कि इनके हरीफैन को 10 फुट की कठिन डिलीवरीज फेस करना पड़ती थी। कोर्टनी वाश और एम्ब्रोज ने एक साथ कुल 52 टेस्ट मैचेस खेले। इन 52 मैचेस में इन दोनों ने 22 की बेहतरीन औसत से 412 विकेट्स अपने नाम की। इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी इस पेयर को दुनिया का बेहतरीन और ख़तरनाक पेयर ख्याल किया जाता है। नंबर 4, ग्लेन मैकग्रा एंड जैसन ग्लेस्पी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन मीडियम पेसर ग्लेन मैकग्रा और जैसन ग्लेस्पी का शुमार भी दुनिया के चंद बेहतरीन मगर शोराफाक बॉलर्स में होता था। ये दोनों भी मिलकर दुनिया का एक बारोब बॉलिंग पेयर बनाते थे। अपने टेस्ट कैरियर में 563 टेस्ट विकेट्स हासिल करने वाले मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के एक मोहलिक हथियार थे, जो अपनी इनफरादी कारकर्दगियों से ऑस्ट्रेलिया की कामयाबियों में अहम किरदार अदा करते थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 30 में से 22 एशियज मैचेस जितवाने में अहम किरदार किया। इन्हें अपने दौर में ब्रैटली जैसे बॉलर्स का भी साथ मिला, मगर इनकी जोड़ी जैसन ग्लेस्पी के साथ कुछ ज़्यादा ही मोहलिक साबित होती थी। ग्लेस्पी एक बर्क रफ्तार बॉलर थे और बआसानी 145 किलोमीटर पर आवर से बॉल फेंकते थे। अगर अदादो शुमार के हिसाब से भी देखा जाए, ग्लेन मैकग्रा के साथ इनका पेयर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग पेयर था। इन दोनों ने कुल 47 टेस्ट मैचेस में 23 की रन औसत के साथ 362 विकेट्स अपने हासिल की।
नंबर 5 शोएब अख्तर एंड मोहम्मद आसिफ। माहिरीन का कहना है कि जिस टीम में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ हों वो टीम कभी किसी से हार नहीं सकती थी, क्योंकि रावलपिंडी एक्सप्रेस जहां एक जानिब रफ्तार में यूनिक थे, वहीं दूसरी जानिब शेखुपुरा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आसिफ एक बड़े क्रिकेट जीनियस थे। साल 2006 में जब मोहम्मद आसिफ ने शोएब अख्तर को ज्वाइन किया तो ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन बॉलिंग पेयर बन गया। ये दोनों मैच विनर भी थे, ये दोनों ग्रेट परफॉर्मर भी थे, टैलेंटेड भी थे और अग्रेसिव भी। एक जानिब पेस जबकि दूसरी जानिब इन स्विंग और आउट स्विंग डिलीवरीज, ये कभी भी किसी भी बड़ी साइड को गिरा लेते थे। ये ज़्यादा देर एक दूसरे के साथ क्रिकेट तो नहीं खेल पाए, मगर फिर भी जब तक खेले लाजवाल खेले, क्योंकि जितने ये काबिल और टैलेंटेड थे उतने ही मुतनाज़ा शख्सियात के भी मालिक थे। इन दोनों की दोस्ती और ड्रेसिंग रूम में बल्ले से लड़ाई किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, मगर फिर भी ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉलिंग पेयर था। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।